हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मेरा पहला डाउट क्लास है, मैं फर्स्ट डाउट क्लास, जिसमें आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर इन क्वेश्चन को कैसे करें। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने मेरा पेड कोर्स लिया है, प्राइम पेड कोर्स, और एक मेरा फ्री कोर्स है वो नॉन प्राइम बैच है, और ये प्राइम बैच है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन उठाया गया है एक एग्जाम्पल से। देखिए, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी क्वेश्चंस की बात करिए, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही मिलने वाले हैं। आप लोग सोचिए कि एकेटिव एक्सरसाइज से देगा, एक्सरसाइज से वो नहीं देने वाले क्वेश्चन, वो देंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से टीचर से आप कोई भी हो ये इसलिए देता है ताकि वो बच्चों को ये कह सके देखो एग्जाम्पल में इसका सोल्यूशन दिया है। एक्सरसाइज से वैरायटी ऑफ रिस्क भी बढ़ जाता है, वैरायटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन भी बढ़ जाता है। अब क्या मेथड किस तरीके से लगाना है ये स्पेसिफाइड एग्जाम्पल से ही किया जाता है। इस वजह से सब लोग एग्जाम्पल को पहले चुनते हैं। तो एग्जाम्पल का यही क्वेश्चन है, काफी नीचे से है, तो एक बार मुझे उसको उठाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। d2 + 1 की पावर 3 पता नहीं इस क्वेश्चन को देख के बच्चे लोग डर क्यों गए। ऐसा तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ खास लगा ही नहीं। अब पता नहीं उनको इसमें क्या खास लग गया है कि वो डर गए। चलते हैं, अब आए हैं तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कहना चाहता है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो समझिए, देखिए ये आपसे = 0 लग चुका है, तो मतलब कि यहाँ पर पीआई की तो बात होनी ही नहीं है। काफी क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने यही दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और इन्हीं दो को उठाया। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने उनको विद कनेक्टिविटी ऑफ विद फोन और व्हाट्सएप के थ्रू समझ गए वो लोग, बट ये दो क्वेश्चन मुझे समझाना पड़ रहा है। तो 0 है तो पीआई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, नल है पीआई। अगर हम सीएफ की बात करें, सीएफ को निकालना है, तो सीएफ को निकालने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। तरीका क्या कहता है सीएफ को निकालने का? तरीका यही कहता है कि नंबर्स ऑफ पावर देख लीजिए आप लोग, 2 और 3। तो आप क्या समझे, इसकी कितनी वैल्यू निकल के आएगी? बताइए आप लोग, इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी? बताइए आप लोग, इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी? मैंने आपको क्या सिखाया? नंबर ऑफ पावर्स को काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। पावर 2 है, 2 d की पावर 2 है, होल में 3, तो इसका मतलब 6 वैल्यू निकलेगी। सोचना समझना तो कुछ है ही नहीं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मुझे अपने लैब ही बुलाना पड़ गया, उससे इस क्वेश्चन को मैंने निकाला है। तो आइए इस क्वेश्चन को, हाँ तो कैसे आप लोग करेंगे इसको? एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल कर दिया हमने। अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए। मैंने आपको क्या बताया? -1 i होता है, तो इसको i से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ± i, ये निकल गया। सेम तरीके से इसको भी कर दीजिए, सेम तरीके से इसको भी कर दीजिए। देखिए सिंपल तरीके से आपके पास 6 वैल्यू आ गई, +i - i +i - i +i -i। अब आपको मैंने और भी कुछ चीजें बताई हैं। अब देखिए, इसको लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक ये तरीका मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगा। बट
अभी मैंने सिर्फ इसको ही सॉल्व किया, अभी मैंने इसको नहीं छुआ है, इसको भी छुएंगे लेकिन अभी नहीं। अब आप इसका CF निकालिए। आप लोग पहले CF निकाल के देखिए क्या आएगा। सिंपल तरीका है, प्लस वाले को एक जगह कर दीजिए, प्लस की 3 वैल्यू है, सिंपल, मतलब कि कंफ्यूज हमको होना ही नहीं है। आप लोग पहले CF निकालिए इसका। ऐसे कर दीजिए सीधा CF, C1x C2 की पावर x स्क्वायर प्लस C3 की पावर x C3 ना C1, हाँ अब सही है। और ऐसे करने पर cos x कर दीजिए प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 का x स्क्वायर और sin x। ये देखिए ये CF निकला है। आप लोग चेक करिए कि आप लोगों का भी यही CF निकला है। उम्मीद है आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि इसका क्या है। अब बस आप सिंपली ये सब होने के बाद अब लास्ट में इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए और e की पावर 0x लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि आपने e की पावर 0x क्यों लगाया? अरे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये i है तो आप समझिए यहाँ पर वैल्यू होती है, ये ऐसे होगी, ऐसी होगी, ये वैल्यू होगी, लेकिन 0 को तो रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता है। हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हम सिंपली प्लस आई माइनस आई कर देते। लेकिन जब फॉर्मूले की बात आएगी, फॉर्मूले में अगर 0 हो 1 हो कुछ भी हो, हमें रिप्रेजेंट वहां करना ही पड़ता है, तभी तो पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। हमको फॉर्मूले का भी तो सम्मान करना है, तो हमने सम्मान कर दिया। अब आती है नेक्स्ट बात। अब देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो, क्योंकि अब ये करूंगा तो ये अब नहीं लिख पाऊंगा मैं। अब आती है नेक्स्ट बात कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होता है D2 प्लस D प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बात इसकी आ गई, तो अब ये समझ लीजिए यहाँ पर D की वैल्यू कितनी निकलने वाली है। अरे D बोले, M बोले, X बोले, Y बोले, V बोले, जो मनो वो बोलिए आप लोग। ये D की पता कि 4 निकलेंगी वैल्यू, 6 वहां थी, 4 तो टोटल 10 वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन मेरा क्लास 10 में भी आया था, जब मैं CET दे रहा था उस समय भी ये क्वेश्चन आया था क्लास टेस्ट में। हाँ तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं। साउथ का भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, साउथ यूनिवर्सिटी का एक ये और एक हमने आपको जो ये वाला बताया था, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आपसे अच्छे से। नहीं आपने किया तो आप मेरी वीडियोस के गो थ्रू जाइए और समझिए इस चीज को आप। हाँ तो अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक फॉर्मूला ये वाला होता है, उम्मीद है आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब यही डिट्टो चीज हम एक बार फिर लिखे दे रहे हैं। आप लोग समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिए। वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, सीधा इसका CF निकाल दीजिए। अब तो हो ही गया क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू सेम है तो C1 प्लस C2x सेम हो तो x ऐसे ये बन जाता है। देखिए उसमें 3 थे तो पहले 0 किया, x किया, x स्क्वायर किया। ऐसी चीजें याद करिए, रिलेट करके करेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप केसेस पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, फला फला करेंगे, आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप जहां से शुरू हुए थे आप वहीं पर आके फिर खत्म हो जाएंगे। कोई उसका आउटपुट नहीं है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। e की पावर -1/2x प्लस e की पावर -2/1/cx c1 प्लस c2x और sin की पावर √3 की पावर 2x। सिंपल तरीके से देखिए ये भी निकल आया, कोई कठिनाई नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, बस थोड़ा सा इसमें समझने वाला था। बाकी मुझे ये नहीं लगा था कि ये मैं आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। हमें लगा आप हमसे उसमें पूछेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी तो मुझे आना पड़ गया और बताना पड़ गया। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद एक क्वेश्चन और करा देते हैं। फिर आज आप लोगों को सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दे ऐप और इस सब को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा चीजें उसमें दे दी गई है। ये एक राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, ये वहां से क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है जिसका M2 सिलेबस हो। बस ये जो 2 पॉइंट्स आए, आई थिंक मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने बस इसी वजह से क्वेश्चन पूछा है। बाकी मुझे इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं नजर आया। आप लोग खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। पहले मेरी जो बातें उसको सुन लीजिए। स्टेप 1 आपका कहता है कि y = CF + PI। CF मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर स्टेप 2 आपको देखना है कि इक्वल टू उसके उस तरफ अगर 0 है तो PI ऑटोमेटिक 0 हो गया, आपको उसमें कोई एफर्ट वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 3 स्टेप कहता है कि आपने अगर वहां 0 देख लिया तो CF के बारे में आ जाइए, CF निकालिए। आप लोग हमें CF निकाल के दिखाइए। चलिए, उम्मीद है कि काफी लोगों ने CF निकाल भी लिया होगा। नहीं निकाला है तो अब निकाल के देखते हैं। आप मेरे साथ देखिए। सिंपली मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज सिखाई है। y आप बाहर ले लीजिए, d/dx को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए m से, y को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। सिंपली तरीका है, आपने m² + 1 = 0, m² - 1 m² i, m = +-i। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इस चीज को बता दिया। बहुत इजी तरीके से आपने देख लिया। अब आपको बहुत इजी तरीके से, जब आपने इसके पहले वाली क्वेश्चन का अगर आपने CF ईमानदारी से निकाल लिया होगा तो इस क्वेश्चन में तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 1% की डिफिकल्टी नहीं आएगी। आंख बंद करके आप CF निकाल दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन, बस दोनों वैल्यू सेम, इसी में चले जाइए। 0x आया और 0x आ गया, ऐसे कर दीजिए क्योंकि 0x तो सब में आएगा। या चलिए अलग अलग कर देते हैं। 0x और फिर क्या आएगा cos x, फिर क्या आएगा 0x, फिर आएगा ये। और मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसे कर दीजिए, कॉमन करके C1 cos x + C2 sin x
लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाए, इस वजह से पहले ये किया उसके बाद ये किया। कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम है, आप तुरंत मुझसे पूछिए। चलिए अब बात आती है जिसकी वजह से क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। बच्चे लोग हमसे अब ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे, कुछ चीजें उन्होंने देखी होगी, इस वजह से वो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन, तब इस क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे आना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे? जैसे अगर इस क्वेश्चन को मुझे बताना है तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे करना पड़ेगा ये रफ। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। इजी वे इन द सेंस CF क्या निकला था, e की पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x, यही निकला था। हमने इसको कॉमन करके यहाँ रिप्रेजेंट करा दिया, ठीक है। अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं। अब जो कंडीशन दी थी, अब हम लोग उसमें बात करते हैं। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी 0 कंडीशन ये थी। अब इस कंडीशन को समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये कंडीशन को समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आप इस कंडीशन को अगर समझना है तो पहली कंडीशन उठाइए और यहाँ पर अगर आपने CF निकाल दिया है तो प्लस सही C तो आना ही आना है, कॉमन सेंस। ये हर क्वेश्चन में हर जगह होगा कि प्लस C को तो आना ही पड़ेगा। तो प्लस C जब आएगा तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, जिसमें से ये हमारा 0 था, इसकी वैल्यू ये थी, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? देखिए कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। x हम कहते हैं आपका 1000 है, चलिए हमने x की वैल्यू 1000 रिलेट कर ली, या बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है, और उसको जब भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा तो 0 ही। तो इसका लिखने का मतलब ही नहीं है, पावर में अगर आपका 0 लगा है तो इसका मतलब वो 1 है। तो हम ये करे दे रहे हैं कि हम यहाँ पर 1 करे दे रहे हैं समझाने के लिए, ये 1 है। अब आप समझिए कैसे। अब आपने इसको देखिए अच्छे से देखिए, फिर हम बात करते हैं इस चीज में। अब y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। अब 0 यहाँ x है, x क्या है? x 0 0 है, तो अब इसको ऐसे समझिए, ये 0 ये तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 2 इज इक्वल टू C1। अब ये वैल्यू अपडेट हो गई, इक्वेशन थी ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1, तो अब ये वैल्यू अपडेट होके इधर आ गई। तो अब आप दूसरी जो वैल्यू बनेगी, 1 मिनट, अब जब दूसरी वैल्यू बनेगी, अब जब ये दूसरी वैल्यू बनेगी तो y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस 2, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को फिलअप करने के लिए देखिए,
ये -2 आ जाएगा, इजी वे में -2। C1 cos की वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस C2 sin की वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस 2। समझे? अब आप मुझे इक्वेशन दूसरी बन के दिखा दीजिए। ना, जब अभी मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला ये C1 ही रहेगा। अपडेटेड हुई है वैल्यू, तो अपडेटेड वैल्यू का मतलब पहली इक्वेशन से हमारा C1 निकला कितना 2, C1 निकला 2। अब बात आ जाती है C2 की। अब ये C2 है, दो इक्वेशन करके चल रहा है। अब इसमें बताइए, इसमें से अब ये 0 हो जाएगा, तो अब ये जो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। जब वो 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो अब C2 एक जगह इसकी वैल्यू C1 = 2 आई है, एक जगह इसकी वैल्यू जो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लस C करते हैं, वो प्लस C नहीं करते हैं। अभी देखा ये इंटीग्रेशन वाला, मुझे लगा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करा है मैंने, प्लस C नहीं करते, उसको एज इट इज कर देते हैं। जब इक्वेशन ऐसे बन के आ जाती है, यहाँ की पावर में वो था, यहाँ की पावर में 0 था, cos 0 था और sin 0 था, जिसकी वजह से इसको मैंने 0 कर दिया। तो जब ये 1 था तो C1 ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, हमें प्लस C नहीं करना पड़ता है। ये है इसका आंसर। C1 की वैल्यू इतनी निकली है, C2 की वैल्यू इतनी निकली है। अब आप लोग देख लीजिए, अब सिंपली लास्ट इक्वेशन बनानी है। लास्ट इक्वेशन बनाने के लिए फाइनल जो रिजल्ट हमारा था, तो हमारा ये था, जिसमें से C1 C2, तो अब इनमें से 2 cos x माइनस है, अब -2 sin x, तो अब यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, cos x minus sin x। इट इज अ इजी वे टू गेट द फाइनल रिजल्ट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तुरंत पूछिए। वहां प्लस C नहीं करते, मुझे लगा ये इंटीग्रेशन है, बाकी सब इस क्वेश्चन में सही है। चलिए आज की डाउट क्लास समाप्त करते हैं। इतनी देर की डाउट क्लास थी। जैसे जैसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो इंक्वायरी वगैरह करने के लिए, क्वेश्चंस की जांच पड़ताल करने के लिए आप लोगों के जो डाउट्स है वो भी नंबर डे बाय डे बढ़ते रहेंगे। ग्राफ हम लोगों का इंक्रीज होगा, तो तब लंबे लंबी क्लासेस होंगे। अभी 2 ही क्वेश्चन, जहां तक मैंने पढ़ा उसमें 2 ही क्वेश्चन फंसे, तो मैंने डिस्कस कर लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, डाउट क्लास आपकी होती जाएंगी। मैंने आज ही आप लोगों का एक असाइनमेंट अपलोड किया है, आप लोग प्लीज उसके गो थ्रू जाइए। काफी यूनिवर्सिटी का एक निचोड़ होता है, मैं निकालता हूँ, क्वेश्चंस निकालता हूँ, कौन से क्वेश्चंस बेटर हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं बेटर हैं, उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन मैंने बनाया है। थैंक यू आज की क्लास के लिए।